नमस्कार साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुरेंद्र सैनी राजस्थान पुलिस टारगेट चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आधुनिक राजस्थान का इतिहास और उसमें भी 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। देखो साथियों, 1857 की जो क्रांति है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के संदर्भ में कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे रीट हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम इस टॉपिक को आज टॉपिक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। देखो, 1857 की क्रांति के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में पहली बार एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था और इसका मुख्यालय कहां पे था। तो 1832 में राजस्थान में पहली बार एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका मुख्यालय अजमेर में था मेरे दोस्तों। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे था? अजमेर में था। लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था मेरे दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1845 में आबू को मुख्यालय बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंज राजस्थान का एजीजी था। यह एजीजी बनने से मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, इससे पहले क्या था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेरे दोस्तों। प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें 1857 की क्रांति की, तो कमल का फूल और रोटी प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति के थे। 1857 की क्रांति उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की राजस्थान में 6 छावनियां थी मेरे दोस्तों। फर्स्ट छावनी थी नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, देवली टोंक में, एरनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में, और खेरवाड़ा की बात करें तो उदयपुर में थे मेरे दोस्तों। देखो, ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियां थी उनमें क्रांति नहीं हुई थी मेरे दोस्तों। ब्यावर व खेरवाड़ा जो छावनी थी उनमें क्रांति नहीं हुई थी। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले नसीराबाद की। नसीराबाद 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्रांति कर दी थी। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। इन्होंने के वेनी न्यूब्रो स्पॉटिसवुड नामक अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया था यहां विद्रोह दिल्ली चले गए थे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नीमच की। मोहम्मद अली बेगम नामक सैनिक ने कर्नल एवोट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह नाम के सैनिक के नेतृत्व में क्रांति हुई। नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों ने ढूंगला गांव चित्तौड़ में रूघाराम नामक किसान के पास शरण ली थी। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इन अंग्रेजों को उदयपुर पहुंचाता है, जहां से मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह इन्हें जगमंदिर महलों में रखा जाता है मेरे दोस्तों। शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा ने नीमच विद्रोह की मदद की थी और निमाहेड़ा तब तांबे निमाहेड़ा में विद्रोह का स्वागत किया गया था। देवली छावनी के सैनिक भी इसी आकर मिल गए थे तथा सारे विद्रोह दिल्ली चले गए थे मेरे दोस्तों। देखो, अमरचंद भाटिया का 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अमरचंद भाटिया, इसका ग्वालियर एमपी में कपड़े का व्यापार चलता था। यह बीकानेर के थे मेरे दोस्तों। इसने रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को 33 लाख रुपए की धनराशि मदद के लिए दी थी। अंग्रेजों ने 21 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर एमपी में बरगद के पेड़ के नीचे भाटिया को फांसी दे दी थी। इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है मेरे दोस्तों। अमरचंद भाटिया है, उसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है।
1857 की क्रांति का बहामासा भी कहा जाता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं एरनपुरा। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय एरनपुरा था मेरे दोस्तों। पूर्वी सैनिकों की टुकड़ी यूपी ने 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी थी। यहां से एरनपुरा आकर अपने बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ गई। खेरवा नामक गांव में आवा का सामंत था उस समय कुशाल सिंह चंपावत, इसने मिला तथा इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया मेरे दोस्तों। यहाँ से कुछ युद्ध हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट देखो, बिथोड़ा का युद्ध है, वो पाली में है। 8 सितंबर 1857 को हुआ, जो कुशल राज सिंधी और हितकोट कुशाल सिंह चंपावत के मध्य हुआ। कुशाल सिंह की जीत हुई। इस युद्ध में जोधपुर किलेदार ओनाल सिंह पंवार मारा गया था मेरे दोस्तों। बात करते हैं चेलावास का युद्ध। देखो, इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैकमेसन, इन दोनों से कुशाल सिंह चंपावत दोनों का युद्ध हुआ। इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में कुशाल सिंह जीत गया था, मैकमेसन को मार दिया गया था। आवा का युद्ध की बात करें तो 20 जनवरी 1858 को हुआ। कर्नल टॉड्स व हंसराज जोशी ने आवा पर आक्रमण किया था। कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया गांव का ठाकुर को छोड़कर मेवाड़ में सहायता के लिए चला गया था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हॉमन्स ने आवा पर अधिकार कर लिया था। सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे। मेवाड़ में सलम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया राजसमंद के जोधा सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था मेरे दोस्तों। कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन बनाया था। कुशाल सिंह का साथ देने वाले अन्य सामंत मुलर, विशन सिंह, आलनियावास, अजीत सिंह, ये नागौर से थे। जोधपुर से था आसोप शिवनाथ सिंह ने दिल्ली जाने का प्रयास किया था, लेकिन नारनौल हरियाणा के पास गेराक ने अंग्रेजी सेनापति हार जाता है। देखो, सुगाली माता यहाँ पे चर्चा में रही है, तो सुगाली माता की हम बात करते हैं। सुगाली माता को 10 सिर व 54 हाथों वाली काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसे अंग्रेजों हॉमन्स ने अजमेर के राजपूत म्यूजियम में रखा गया था। कालांतर में पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा दिया गया है मेरे दोस्तों। राजस्थान धरोहर संरक्षण व प्रोन्नति प्राधिकरण ने घोषणा 2014 में की थी कि इस मूर्ति को आवा गांव में स्थापित किया जाएगा। इसके अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत है। यह प्राधिकार 2016 में बना था। कोटा में जन विद्रोह मेरे दोस्तों, कोटा की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल मेहराव खान के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मार दिया गया था। इसकी लाश पूरे कोटा में घुमाई गई थी। राम सिंह सेकंड ने से बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी वाले एक पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। करौली के राजा मदनपाल ने कोटा में राजा राम सिंह को मुक्त करवाया, लेकिन अभी भी कोटा के प्रशासन पर विद्रोह का कब्जा था। मार्च 1858 में रॉबर्ट्स से अंग्रेज अफसर को कोटा को विद्रोह से मुक्त करवाया गया। जयदयाल मेहराव खां को मृत्युदंड दिया गया था मेरे दोस्तों। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी। अंग्रेज बर्टन की हत्या को रोकने के प्रयास नहीं करने से नकार दिए थे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं टोंक विद्रोह की। देखो, नवाब
वह वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थन था तथा उसके मामा मीर आलम ने विद्रोह का साथ दिया था। नीमाहेड़ा टोंक में ताराचंद पटेल ने कर्नल जेम्स की सेना का सामना किया था, क्योंकि कर्नल जैक्सन नीमच के विद्रोह का छिपा कर रखा था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था मेरे दोस्तों। ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था? टोंक जो विद्रोह था उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं धौलपुर में विद्रोह। देखो तुम्हें राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति हुई। राजा भगवंत सिंह ने क्रांति दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई। भरतपुर में विद्रोह की बात करते हैं। यहाँ गुर्जर व मेव जाति के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की गई थी। राजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी मेरे दोस्तों। बात करते हैं अलवर में विद्रोह की। राजा बनेन सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा दीवान फैजल खां ने विद्रोह का साथ दिया था। जयपुर में विद्रोह सादुल खां, असमान खां, विलायत खां। पॉलिटिकल एजेंट एडर ने कहने पर राजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोह को गिरफ्तार कर लिया था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अमरचंद भाटिया। यह मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे मेरे दोस्तों। हमने पहले भी बात की है लेकिन एक बार फिर से बात कर रहे हैं डिटेल में। क्रांति के समय ग्वालियर में झांसी की रानी के वित्तीय सहायता की थी, इस कारण अंग्रेजों ने इसे फांसी दे दी थी मेरे दोस्तों। यह 1857 की क्रांति के राजस्थान के पहले शहीद थे मेरे दोस्तों। इन्होंने 1857 की क्रांति का बहामासा कहा जाता है। सरदार सिंह की बात करें, क्रांति के समय बीकानेर का राजा था, एकमात्र राजा जो अंग्रेजों की सहायता के लिए रियासत से बाहर गया था मेरे दोस्तों। हिसार के पास बाडुल नामक ग्राम में लड़ा। अंग्रेजों ने इसे हनुमानगढ़ के 41 गांव दिए थे। ताता टोपे की बात करते हैं। ताता टोपे राजस्थान में 2 बार सहायता लेने के लिए आया था। यह सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आया था। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने ताता टोपे को सहायता दिया। बनास नदी के किनारे हुए कुआड़ा के युद्ध में रॉबर्ट्स से हार गया था तथा झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने पलायता नामक स्थान पर ताता टोपे के खिलाफ सेना भेजी। सेना की गोपाल पल्टन को छोड़कर बाकी सेना के लड़ने से मार दिया गया। ताता टोपे झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है। पृथ्वी सिंह को ताता टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ताता टोपे ने बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लिया था। सलुम्बर के केहरी सिंह तथा कोठारी के जोत सिंह ने ताता टोपे की सहायता की थी मेरे दोस्तों। बीकानेर के सरदार सिंह ने ताता टोपे को 10 घुड़सवार की सहायता दी थी। ताता टोपे जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में सहायता के लिए गया था। सीकर के सामंत को ताता टोपे की शरण देने की आरोप में फांसी दे सीकर में ताता टोपे की छतरी बनाई गई है। जो सीकर जिला है वहाँ पे ताता टोपे की छतरी बनाई गई है मेरे दोस्तों। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट के माध्यम से जरूर बताना मेरे दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।